और इस समय एक बड़ी खबर आ रही है। कुवैत के दक्षिणी शहर मंगाफ में एक इमारत में आग लगने से कम 40 लोगों की जान जाने की या मौत की खबर हमें मिल रही है। 50 से ज्यादा लोग झुलस गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, उनका उपचार चल रहा है। और ये कुवैत से हमें बड़ी खबर मिल रही है। आग में 50 से ज्यादा लोग झुलसे हैं। यहाँ पर कुवैत में इमारत में एक बड़ा हादसा हुआ है। हालांकि जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि जो हाई कमीशन है वो वहां पर पहुंच रहे हैं और जो भी मदद भारत सरकार से बन पड़ेगी वो की जाएगी। एम्बेसी जो है वो पूरी नजर रखे हुई है। लेकिन ये आग बेहद भीषण है। इस तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है जो उठता हुआ काला धुआं है ये कहीं ना कहीं इस आग से फैली हुई त्रासदी को जरूर बयान करने में सक्षम है। और आप समझ सकते हैं कि ये छोटी छोटी खिड़कियों से भी काला धुआं निकल रहा है, यानी घर के अंदर ये रिहायशी इमारत है और इसमें घरों के अंदर भी आग लगी हुई है। ये तस्वीरें बेहद दुखद हैं। मंगाफ शहर में जो आग लगी है, 40 भारतीयों की मौत हो गई है। इसमें 50 से ज़्यादा लोग झुलस गए, उनको फौरन अस्पताल में भर्ती किया गया है। जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं वो अपने काम पे लगी हुई हैं, आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये आग जिसमें 40 भारतीयों की मौत हो गई है, अपने पीछे बहुत बड़े सवाल भी छोड़ गई है कि आखिर ये आग इतनी भीषण कैसे लग गई, क्या वजह रही कि पूरी इमारत में इतनी तेजी के साथ ये आग फैली। और 40 भारतीयों की मौत पर जाहिर सी बात है कि देश में इस समय एक शॉक भी है। इतनी बड़ी घटना विदेश में हो गई है। कुवैत की ये पूरी घटना है। सिद्धांत सिब्बल हमारे संवाददाता इस पर नजर रखे हुए हैं और वो हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। लेकिन इस समय का जो अपडेट है वो यही है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लिखा है कि जो भारतीय एम्बेसी है वहाँ पर, जो इंडियन हाई कमीशन है, वो इस पूरे मामले पर नजर रखे हुआ है। जो हाई कमीशन है कुवैत में इंडिया के, भारत के, वो पहुंचे हैं मौके पर और इस पूरे मामले में जो आला अधिकारी हैं कुवैत के, उनसे बातचीत चल रही है। ये तस्वीरें आप देखिए, ये उस समय की तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर जब आग लगी थी और दूसरी तस्वीर जब आग पर काबू पा लिया गया। लेकिन ये खबर दुखद इसलिए है कि इसमें 40 भारतीयों की जान चली गई है। प्रणय उपाध्याय जी न्यूज संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए। प्रणय, ये आग में बड़ी बेहद दुखद खबर मुझे मिली है और हमने दर्शकों को बताई है। अब आप मुझे बताइए कि इंडियन हाई कमीशन इसमें क्या कर रहा है, क्या अपडेट आपके पास? देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दूं, जो 30 भारतीय इसके अंदर झुलसे हैं, घायल हुए हैं, जिन्हें अल अदनान अस्पताल के अंदर भर्ती कराया गया है। भारत के एम्बेसडर जो कुवैत में हैं, आदर्श स्वैका, वो स्वयं वहां पे गए थे और कुवैत के अधिकारियों से भी बातचीत की है। ये करीब दक्षिण कुवैत का इलाका है मंगफ का, जहां पर ये अग्निकांड हुआ है और करीब 41 लोगों के मारे जाने की खबर अभी तक इसके अंदर सामने आ रही है। और भारतीयों की अग्निकांड के अंदर बड़ी प्रभावितों की संख्या है और इसके मद्देनजर जाहिर तौर पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का ट्वीट भी आपने देखा होगा कुछ समय पहले का। उन्होंने भी कहा है कि भारतीय जो दूतावास है कुवैत के अंदर, वो लगातार कुवैती अधिकारियों के साथ संपर्क में है। जो भी संभव मदद होगी वो हम जरूर मुहैया करा रहे हैं। साथ ही कुवैत के अधिकारियों के साथ में हम संपर्क में भी हैं और साथ ही जो मेडिकल अधिकारी हैं, चिकित्सा अधिकारी हैं, उनके साथ भी संपर्क में है, ताकि भारतीयों को किसी भी तरीके की अगर मदद की जरूरत होती है तो वो मुहैया कराई जाए। लेकिन आप अच्छी तरीके से जानती हैं शोभना कि पूरे गल्फ के इलाके के अंदर भारतीय जो है बड़ी संख्या में मौजूद हैं और ऐसे में अगर किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर हादसा होता है, अगर इस तरीके का कोई कंस्ट्रक्शन रिलेटेड या वर्क रिलेटेड हजार्ड होता है, इंसिडेंट होता है, तो उसके अंदर भारतीय प्रभावितों की संख्या ज्यादा होती है। और निश्चित रूप से ये फिलहाल इसी चीज की कोशिश की जा रही है कि ये आंकड़ा और ज्यादा न बढ़े, उन्हें तत्काल मेडिकल जो प्रणय, मुझे आप ये बताइए कि ये लेबर कैंप है या यहाँ पर भारतीय परिवार भी रहते हैं? ये जो 40 भारतीय हैं, इनमें पुरुष है या महिलाएं भी शामिल है, परिवार, बच्चे भी? क्या इसको लेकर कोई जानकारी आपको मिल रही है? देखिए, अभी तक जो जानकारी मिल रही है, क्योंकि बहुत ज्यादा डिटेल्स अभी तक सामने नहीं आए हैं, लेकिन ये एक हाउसिंग वर्कर्स का पूरा इलाका था जहां पर ये अग्निकांड हुआ है। आमतौर पर यहाँ पर ये मैं बस 5 सेकंड के लिए आपको रोकूंगी और इस समय तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। इंडियन हाई कमीशन जो है वो कुवैत में जो घायल लोग हुए हैं, जो झुलसे हैं इस आग के चलते हुए, उनसे मिलने के लिए अस्पताल में पहुंचे हैं और ये उसी समय की तस्वीरें। और विदेश मंत्री, जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया, एस जयशंकर ने इसको लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी भी दी थी कि फौरन जो इंडियन एम्बेसी है, जो इंडियन हाई कमीशन है, वो मौके पर पहुंच रहे हैं और हर संभव मदद भारत सरकार के द्वारा पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। प्रणय जी बिल्कुल, जिस तरीके से आप भी बता रही हैं शोभना, और जिस हादसे के बारे में आपने पूछा, जनरली ये जो हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस होते हैं यहाँ पर ये लेबर कैंप्स की तरह होते हैं, जहाँ पर परिवारों के साथ नहीं रहते, बल्कि ये लोग जो कामकाज के सिलसिले में वहां पर जाते हैं, ये वहां पर हॉस्टल्स की तरह, या कहा जाए कि जो सोसाइटीज होती हैं, क्लोज पैक सोसाइटीज होती हैं, उसकी तरह पे वहां पर रहते हैं, जहाँ एक एक कमरे के अंदर 3-3, 4-4 लोग एक साथ उस जगह को शेयर करते हैं। लेकिन कुवैत के हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से अभी तक जो डेटा शेयर किया गया है, उसमें करीब 43 लोग जो हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है इस अग्निकांड के कारण। और बताया जा रहा है कि इसके अंदर जो भी लोग हैं प्रभावित हुए हैं, उनको हर संभव मेडिकल सहायता इस समय मुहैया कराई जा रही है। जी।
बिल्कुल, और ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं लगातार। और दुख की बात यह है कि मंगाफ में 40 भारतीयों की मौत की खबर हमें मिल रही है। प्रणय हालांकि 41 कह रहे हैं उस आंकड़े को। कुवैत की एक इमारत में ये भीषण आग लगी है, लेबर कैंप आप इसको कह सकते हैं। और आप जानते ही हैं कि मिडिल ईस्ट में बहुत सारे भारतीय जो हैं वो रोजी रोटी के लिए जाते हैं और कंस्ट्रक्शन साइट्स पर ज़्यादातर भारतीय लोग काम करते हैं। और ये दुखद खबर आई है, लेकिन सवाल प्रणय मन में ये भी उठता है कि जो विदेशों में अगर हम देखें तो फायर अरेंजमेंट्स वहाँ पर बहुत अच्छे होते हैं। हर इमारत में ज़रा सा धुआं भी होता है, स्मोक डिटेक्टर्स जिनको हम बोलते हैं, और पानी बरसने लगता है। तो क्या इस इमारत में उन सभी मापदंडों का ध्यान नहीं रखा गया था? हालांकि बहुत मैं आपसे ऐसा सवाल पूछ रही हूँ जो बहुत मुश्किल है और इसकी जानकारी भी मिलना अभी बहुत मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है कि इंडियन हाई कमीशन जरूर इन सब फैक्ट्स को भी कंसिडर कर रहा होगा और बातचीत जरूर आला अधिकारियों से कुवैत में हो रही होगी। देखिए, आग के कारण क्या थे, किस तरीके से आग लगी, ये तो जांच का विषय है। फिलहाल तो प्राथमिकता ये है कि जो लोग इससे प्रभावित हुए हैं उन तक जरूरी मदद और मेडिकल सहायता मुहैया कराई जा सके। लेकिन आंकड़ों का चूंकि आपने जिक्र किया है तो एक छोटा सा आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, ये बताना कि कुवैत की अगर आबादी के लिहाज से देखा जाए तो भारतीय वहां की आबादी का 21% है, यानी करीब करीब 10 लाख लोग वहां पर रहते हैं। जो कुवैत की टोटल आबादी के अंदर करीब करीब 30% की जो उनकी वर्कफोर्स है उसका जो हिस्सा है, यानी करीब करीब 9 लाख लोग जो है वहां पर कुवैत की जो वर्कफोर्स है उसके अंदर वो लोग भारतीय हैं। इसलिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी भी घटना के अंदर भारतीयों के प्रभावित होने की जो आशंका है वो बहुत बढ़ जाती है। गर्मी के इस मौसम के अंदर दुनिया के अलग अलग देशों के अंदर अग्निकांड की बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं। कई बार पावर लोड हो सकता है, कई बार जो है एसी फटने की घटनाएं हमने भारत में भी देखी थी, क्योंकि गर्मी का समय चल रहा है। कुवैत वैसे ही गर्म इलाका है, तो वहां भी इस तरह की घटना देखिए, मृत्यु की खबर किसी की भी हो, ऐसा नहीं है कि किसी भी देश में इस तरह की घटना होती है तो कोई अच्छा लगता है, लेकिन अब क्योंकि ये भारतीय हैं तो आप समझिए कि ज्यादा इम्पैक्ट डाल रही है तमाम हम भारतीयों पर कि हमारे देश के लोग वहां रोजी रोटी के लिए गए और इस तरीके की दुर्घटना का शिकार हो गए। फिलहाल बेहद दुखद ये खबर है। प्रणय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नजर बना के रखिए, अगर कोई और अपडेट हो तो फौरन आप हमें बताएं, हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। जी न्यूज़।